लंबे समय बाद मस्ती की पाठशाला में आप सबका स्वागत है और इस संडे हम मनाने जा रहे हैं हैप्पी फ्रेंडशिप डे। लेकिन एक चीज़ ज़माना बदल गया है, नाम के लिए फ्रेंडशिप मनाते हैं लेकिन आजकल जो दोस्त बनाते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए होते हैं। और आपको डाउट है इस बात में तो मैं बता देता हूँ आपको। आज हमारे सारे एक्सपर्ट जो मस्ती की पाठशाला में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो आपको बताएंगे और दिल से बताएंगे किससे वो दोस्ती करना चाहते हैं और क्यों। कोई ऐसे वैसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए। तो आइए सारे एक्सपर्ट्स से का करते हैं स्वागत और मस्ती की पाठशाला में जानते कि हमारे एक्सपर्ट्स किसको दोस्त बनाना चाहते हैं और क्यों। जैन साहब तैयार है अपने पूरे ऑर्केस्ट्रा बैंड के साथ। अब इतने ही है, एक ही है तो एक ही माना तो बैंड ही जाएगा इसको। तो आइए शुरुआत करते हैं जय ठक्कर के साथ। बताइए आप किसके साथ दोस्ती करेंगे और किस मतलब से करेंगे। जी बिल्कुल अनिल जी, जब दोस्ती करनी है और मतलब वाली दोस्ती करनी है, दिल से दोस्ती नहीं करनी है अनिल जी, सो फिर डेफिनेटली ऐसे इंसान से करनी चाहिए जिससे हमें कुछ फायदा हो। और अभी तो अनिल जी ये टाइम आजादी का अमृत महोत्सव वगैरह सब भी हम सेलिब्रेट अच्छी तरह से कर रहे हैं। सो एक देश के प्रति वो देशभक्ति की भावना भी साथ में अनिल जी है। तो अनिल जी चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनको अनिल जी मैं उनको दोस्त बनाना चाहूंगा, मतलब की दोस्ती करना चाहूंगा अनिल जी। और इस तरीके से जो चाइना से इंफॉर्मेशन अनिल जी आती नहीं है बाहर, वो अनिल जी मैं निकाल कर आऊंगा। मैं देश का स्पाई बनकर जाऊंगा अनिल जी और सारी इंफॉर्मेशन निकालूंगा। और साथ ही साथ हमें मार्केट में भी अनिल जी काफी फायदा हो जाएगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हाथों हाथ हमें पहले ही पता चल जाएगा। प्लेन कहाँ उड़ रहा है तो बाजार नीचे के ऊपर अनिल जी, तो फायदा काफी होगा। उनके साथ दोस्ती करना चाहूंगा। अरे वाह, तो शी जिनपिंग के साथ दोस्ती करेंगे। पहले तो वैसे जय आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नाम उनका शी जिनपिंग है लेकिन वो शी नहीं है, ही है। ध्यान रखना, आप कहीं शी समझ के दोस्ती ना करें, आपको लगे कि भाई मेल नहीं फीमेल है। रहा सवाल उनके प्लान्स का, तो एक चीज़ समझ लीजिए, शी जिनपिंग की जो शी है उनकी बेटर हाफ, वो अपने प्लान उनको खुद को नहीं बताते हैं तो फिर आपको कहाँ से बताएंगे। और रहा सवाल एक और चीज़ जो आप ये कह रहे कि उनसे आप इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, मार्केट का मूव पता चल जाएगा क्या कब क्या हो रहा है। देखो मार्केट का मूव तो आप अभी भी बताते हैं और अच्छा खासा ही बताते हैं। अभी कौन से लीडर से आपकी पहचान है? कोई लोकल लीडर, कोई ऐसा पॉलिटिशियन है जिससे पूछ के आप बता दें क्या होने वाला है? अभी कहाँ से लेके आते हैं? नहीं अनिल जी, अभी तो पूरा डेटा से ही आता है अनिल जी, कोई लीडर से नहीं आता। पर ऐसे सिचुएशन हो जाती है जब इवेंट वाला ट्रेडिंग होता है अनिल जी, तो थोड़ा बहुत काम आ जाए। वाह, तो चलिए शी जिनपिंग दोस्ती करने का इरादा रखते हैं। इरादे तो बड़े हैं, देखो पूरे हो जाए तो ठीक। आइए तब तक वागले साहब का इरादा क्या है वो भी जान लिया जाए। वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, मुझे ये लगा कि हमको हमारे जो पैनलिस्ट है उसमें से किसी के नाम चूज करना है। ना आपकी मर्जी है, जिसको करो। एनीवे अभी मैंने तो ऑलरेडी चूज किया है तो उसको बदलूंगा नहीं। हाँ, मैं सिमी जी से दोस्ती करना चाहूंगा और उसका कारण एक है, मेन कारण यह है कि हमारे पैनलिस्ट में एक ही पैनलिस्ट सिमी जी है जो आपकी भी बोलती बंद करा देती है। तो ये एडवांटेज मिलेगा अगर मैं सिमी जी से दोस्ती करूं और मतलब जो भी बोले आपकी बोलती जो बंद कर सकती है तो उसके साथ दोस्ती करना फेवरेबल होगा। पहली चीज तो ये कि अगर देखो आपको भी मौका मिलता तो आप सिमी जी का नाम नहीं लेते हैं। आपने कंफ्यूजन में ले लिया, पहले से बोला। और मुझे पता होता कि किसी का भी ले सकते तो मैं सिमी जी का नहीं लेता। तो सिमी जी देखो ये है ना, आपको फालतू में मक्खन लगा रहे हैं, पहली चीज़ तो है। अच्छा दूसरी चीज़, आपको सिमी जी से दोस्ती करनी है वो तो ठीक है, सिमी जी को किस गुनाह की इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं आप क्योंकि वो आपके दोस्त बने उन्होंने ऐसा क्या किया है? और बाकी रहा सवाल, देखो सिमी जी लगातार बोलती है, हंसती है, आप बिल्कुल बोलते नहीं हंसते, तो एवरेज तो बराबर आएगी, आप दोनों की दोस्ती होगी। तो रहा सवाल डरने का, तो मतलब सिमी जी से कौन नहीं डरता है, सब डरते हैं। और आप भी डरते हैं, मैं भी डरता हूँ। खाली मुझे एक ही समस्या है, अगर सिमी जी से आपकी दोस्ती हो गई और सिमी जी पर आपका साइड इफेक्ट हो गया और उन्होंने भी बोलना हंसना बंद कर दिया तो हमारा तो एंटरटेनमेंट ही खत्म हो जाएगा। देखो कॉल देने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, सिमी जी तो हमारे पास इसीलिए ना कि सिमी जी को सुन के देख के बड़ा मज़ा आता है, एंटरटेनमेंट होता है। तो प्लीज़ जी वागले साहब जी। अनिल जी आप फिक्र मत करिए, अगर सिमी जी की बोलती बंद होगी तो मेरी बोलती चालू हो जाएगी। ओह, सिमी जी ने आपकी भी बोलती बंद कर रखी, वंडरफुल, वेरी नाइस। चलिए बढ़िया है, हमें ये तो पता ही नहीं था। आइए किरण जी बताइए, आप किससे दोस्ती करेंगे? बंसल जी से। अच्छा जी बताएं क्यों?
इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है अनिल जी कि कुछ ही दिनों पहले उन्होंने ऑन एयर कह दिया कि वो वेगन हो गए हैं। हाँ। और उसके साथ साथ जो कि उनके पास जो स्टॉक है जो ड्यूटी फ्री से लाए हुए हैं, हाँ। वो सारा सारा पड़ा हुआ है। हाँ। तो मैं वो स्टॉक लेने के लिए उनसे दोस्ती करूंगा और फिर बाकी के पैनलिस्ट के साथ उस पे मौज करूंगा। अच्छा, ड्यूटी फ्री वाला माल आपको चाहिए? क्योंकि अनिल जी हाँ। बंसल जी तो कभी बुलाते ही नहीं है उनके घर पे। हाँ, ओके। वाह, ये आइडिया ठीक है। बंसल जी से दोस्ती इसलिए कि बंसल जी के प्रोडक्ट सारे आप तक मिल जाए। लेकिन एक चीज़ बताऊँ किरण जी, आपकी सोच बड़ी छोटी है। अगर बंसल जी से कुछ लेना ही है, नाम लिखवाओ उनकी वसीयत में, लंबा चौड़ा कुछ लो। कहाँ छोटी 2-4 बोतल के चक्कर में पड़े हो, तो थोड़ा कुछ बड़ा सोचो। लेकिन फिर भी ठीक है, अब जो बंसल जी देना चाहे आपको। लेकिन बंसल जी, जहाँ तक मैंने सुना है, आपने खाना छोड़ा है, पीना थोड़ी। बिल्कुल अनिल जी, ये वीगन नहीं, वीगन अलग चीज होती है। मैंने बोला था वेजिटेरियन बनाओ, टीटोटलर नहीं बनाओ अनिल जी। ओके, चलो। हाँ, बहुत ही हल्की फुल्की सी रिसर्च के साथ, कम रिसर्च के साथ किरण जी, अफसोस प्रोग्राम कैंसिल आपका। आइए जैन साहब बताइए, आप क्या करेंगे? बिल्कुल अनिल जी, इलन हाँ? मस्क के साथ दोस्ती करना चाहूंगा। हाँ, क्यों? सबसे रईस आदमी उनके साथ। और एक चाहूंगा कि वो मुझे टेस्ला भी दे दे, बढ़िया काम हो जाएगा। टेस्ला में बैठने का मौका मिला था मुझे 2016 में एम्स्टर्डम में, तो मजा आ गया गाड़ी में बैठ। और फिर वो जो जैसे जय ने बोला ना कि पहले पता चलता है चाइना के प्रेसिडेंट से दोस्ती करके, तो वैसा ही मैंने किया कि भाई उनके ट्वीट्स और वो जो भी हरकतें कर रहे हैं, कोई भी बिटकॉइन कुछ करना चाहते हैं, पहले ही पता चल जाए तो थोड़ा बहुत हमें भी बेनिफिट मिल जाए। बस यही है कि इलन मस्क के साथ दोस्ती। उनसे टेस्ला गाड़ी लेने के लिए दोस्ती करेंगे इसलिए? नहीं, टेस्ला तो एक कार है ना, बाकी जो ट्वीट करते हैं और जो धमाल मचाते हैं कोई ना कोई इंफॉर्मेशन का, वो पहले पता चल जाए तो कुछ बड़ा गेम हो जाए। जैन साहब, एलन मस्क से दोस्ती करोगे, खाली एक टेस्ला की गाड़ी लोगे? अरे भगवान जाने हमारे एक्सपर्ट कब बड़ा सोचना शुरू करें। मुझे तो थोड़ी बहुत स्टेक खरीदो। $45 बिलियन में जो ट्विटर खरीद रहा है, आप खाली ट्वीट के मजे ले रहे हो, आप कंपनियों के मजे लो। वैसे एक चीज़ बताऊँ, उनका नाम जो एलन मस्क है, आपको वो इंग्लिश बराबर आती नहीं राजस्थान की वजह से। एलोन मस्क मतलब अकेला, वो अकेले रहने वाले, वो किसी को साथ में रखते ही नहीं है। तो देखो, मेरी बात अलग है, मैं जयपुर आता हूँ, आप मेरे साथ चिपके रहते हो, वो अलग बात है। एलोन मस्क साहब तो एलोन ही रहेंगे, वो साथ में रहेंगे नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। तो आप उनके चिपक नहीं सकते, वो आप एक बार चिपक गए तो आप छोड़ोगे नहीं। तो एलन मस्क तो देखते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ तो जादू अपने को भी करना आता है। जयपुरी स्टाइल में राजस्थानी हॉस्पिटैलिटी ऑफ राजस्थान। जी, एक मिनट, सेडानी साहब कुछ कह रहे हैं। जी सेडानी जी, बताएं सर, आपका क्या इरादा है? ये जैन साहब से भी मैं दोस्ती करना चाहूंगा। ऐसे तो दिल की दोस्ती है ही, हाँ। प्याज कचौरी के चक्कर में मैं और दोस्ती करना चाहूंगा जैन साहब से। ये लो, आपसे तो जैन साहब ही ठीक निकले। एलोन मस्क से कम वो तो मांग रहे थे टेस्ला, आपने तो खाली कचौरी मांगी। अरे जैन साहब की कचौरी 20 रुपए वाली है, कुछ $20 बिलियन के बारे में सोचो। चलिए बढ़िया। लेकिन सिद्धार्थ जी हमारे है ना बड़े संतोषी आदमी, कोई बात नहीं। सेठी साहब, चलो सेठी साहब से पूछते हैं, सेठी साहब का क्या इरादा, बताएं सर। अनिल जी, पहले तो ना सीरियस नोट, जहाँ मतलब है वहाँ दोस्ती कैसी? अरे क्या बात कर रहे हो, अजय गजब है, बिना मतलब के कैसी दोस्ती? नहीं अनिल जी, दोस्ती में मतलब कहाँ से आ गया? बाकी अनिल जी, ऑन अ लाइटर नोट, अनिल जी मतलब की दोस्ती करनी है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी से, और उनसे दोस्ती करने के पीछे कारण रहेगा अनिल जी केबीसी की हॉट सीट में आने का। बिकॉज ऐसा सुनने में आता है कि 10-10 साल लग जाते हैं लोगों को, और बहुत ही लकी होना पड़ता है वहां तक पहुंचने के लिए। हालांकि मुझे ये कंफर्मेशन नहीं है कि वेदर अमिताभ बच्चन जी भी वहां पहुंचा सकते हैं मुझे, बट फिर भी इस एक्सपेक्टेशन में कि केबीसी की हॉट सीट तक पहुंचाएंगे अमिताभ बच्चन जी से दोस्ती करने। अरे भाई साहब, क्या गजब कर रहे हो सेठी साहब। अमिताभ बच्चन नहीं पहुंचा पाएंगे तो कौन पहुंचाएगा केबीसी में? अगर अमिताभ बच्चन ने बोल दिया सेठी साहब सामने बैठे होंगे तो ही शो करूंगा, लो फिर बैठाएगा। लेकिन अगर आप मांगना ही है अमिताभ बच्चन से, तो हॉट सीट क्या मांग रहे हो? सामने बैठ के इतनी मेहनत करने से सीधा बोलो 7 करोड़ रुपया प्राइज जीता हुआ। अनिल जी, हाँ। पैसे के लिए नहीं चाहिए हॉट सीट। अच्छा छोड़ो, चलो पैसे के लिए नहीं चाहिए तो मैं दूसरी चीज बोलता हूँ। अरे जब अमिताभ बच्चन से मांगने तो बोलो कि मैं आपके साथ फिल्म में काम करूंगा, शाकाल का रोल करूंगा वैसा कुछ मांगो ताकि एकदम लाइफ लॉन्ग अमर हो जाए। तो अमिताभ से लेना है तो सर कोई बढ़िया उनके साथ 2-4 फिल्में साइन करो, छोटे मोटे रोल कोई ऐसे रहे आपको साइड वाले ऐसे। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा,
कहीं सुमित जी को दिलवा देना, बाकी हमारे अगर कहीं लगे बंसल जी को तो दिलवा देना, बाकी मेरे लिए तो कुछ अनिल नहीं जी। अनिल जी सुमित जी को तो मेरिट पे मिल जाएगा रोल। हाँ तो नहीं, मेरिट वेरिट पे कुछ नहीं होता। मेरिट पे मिलना होता तो सबसे पहले मेरे को मिल जाता था। मेरिट वेरिट पे कुछ नहीं होता, रिकमेंडेशन से ही होता है, मतलब की दोस्ती है। तो चलिए, ये है केबीसी की हॉट सीट पर पहुंचने के लिए करेंगे हमारे सेठी साहब दोस्ती अमिताभ बच्चन से। वंडरफुल। आइए अब बंसल जी बताइए, आपका क्या इरादा है? अनिल जी, मेरा तो इरादा है भारत के एचआरडी मिनिस्टर से अनिल जी दोस्ती करने का। मेरे को तो अनिल जी इस समय कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, अपने बच्चे का अनिल जी कॉलेज में एडमिशन, अच्छे कॉलेज में एडमिशन। तो उसके लिए मैं कुछ भी करने गुजरने को तैयार हूँ। तो एचआरडी मिनिस्टर से अनिल जी दोस्ती करना चाहूंगा इसके लिए। एडमिशन के लिए खाली गुजरने को तैयार अनिल जी जी, हाँ, हर चीज अनिल जी कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूँ। मेरे को अनिल जी कुछ नहीं दिख रहा है। और कुणाल जी जानते हैं, मतलब कि अनिल जी राकेश कुणाल चाट कॉर्नर भी खतरे में है। अगर कुणाल जी ने ठीक से हाथ पाँव नहीं हिलाए ना, तो कुणाल जी भी खतरे में है अनिल जी। बच्चों के नाम पे है ना, बंसल जी को खुद कॉलेज जाना है। एडमिशन बच्चे के लिए चाहिए, खुद के लिए चाहिए बंसल जी। और जब आपके पढ़ाई का टाइम था तब तो आपने पढ़ाई की नहीं, स्कूल तक रह गए, कॉलेज में गए नहीं। अब आप ईमानदारी से बताइए, कॉलेज आपको पढ़ाई करने जाना है या मजे करने जाना है? बंसल जी को एक तो पहले ये बताओ, खुद के लिए जाना है कॉलेज या बच्चे के लिए जाना है, और मजे करने जाना है या पढ़ाई करने जाना है? अनिल जी देखिए, बंसल जी के काफी सारे अरमान हैं अनिल जी, बहुत से दबे हुए अरमान हैं अनिल जी। तो अनिल जी उसी दिन बता रहे थे कि अनिल जी तो अनिल जी वो सारे अरमान पूरे करने हैं उनको, इसीलिए अनिल जी इतनी मेहनत कर रहे हैं। बंसल जी कोशिश करो, ओवर एज नहीं हुए होंगे तो एडमिशन मिल जाएगा। जी जय। जी बंसल जी फ्रेंडशिप डे के दिन रोज डे बनाएंगे लगता है। वाह क्या बात है। तो लेकिन अफसोस की बात यह कि फ्रेंडशिप डे के दिन संडे होता है और उस दिन कॉलेज बंद रहता है। जो लोग अनुभवी है वो इस बात को जानते हैं। बंसल जी जैसे लोग जो अनुभवी नहीं है वो चाहते हैं कि उस दिन भी कॉलेज खुला रहे। आइए सिमी जी सिमी जी बताइए, आप किससे दोस्ती करेगी और क्यों? क्या खूब टॉपिक आपने चूज किया अनिल जी। जी मान गए। बढ़िया। इस बार तो मैंने सोचा कि जी एकदम मतलब बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। अब इस बार तो मैंने सोचा है कि दोस्ती करूंगी तो दीपांशु से ही करूंगी। अब पूछिए क्यों? क्यों? देखिए आपका असिस्टेंट दीपांशु आपके बगल में बैठा है जी, बैठता है जी हमेशा शो में जी। और 2 दिन पहले दीपांशु ने एक बार कहा था, जब मैंने एक बिगुल का रिक्वेस्ट किया था दीपांशु को, दीपांशु से रिक्वेस्ट किया था, दीपांशु ने कहा कि आपने इतने प्यार से बोला है तो हाँ। बिगुल तो अभी आपके लिए तैयार है। हाँ। अभी तो मैं उससे और प्यार से कहूंगी कि बिगुल मेरे लिए अभी बजाओ दीपांशु। हाँ। क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब का एक डायलॉग था ना, हाँ। मैं जहाँ से खड़ा हूँ लाइन वहीं से शुरू होता है। राइट। तो वैसे मैं भी कहूंगी कि हम कभी किसी से पीछे खड़े नहीं होते। वाह। हम जहाँ से कॉल देते हैं बिगुल वहीं से शुरू होता है, हो जाता वाह, है। वाह, क्या बस यही बात है। अब ये सिर्फ पॉसिबल होगा दीपांशु से दोस्ती करने से ही। तो मेरा तो इस बार का तो मैं दीपांशु से ही दोस्ती करूंगी। बहुत ही बढ़िया आइडिया, बहुत बढ़िया आपका सिमी जी। लेकिन कभी आपने इसके साइड इफेक्ट सोचे कि अगर आप दीपांशु से दोस्ती करके आप ये चाहती कि मैं लाइन में सबसे आगे रहूं, सबसे पहले मेरा बिगुल बजे, लेकिन उनके साथ एक कोई को एंकर बैठता है, बड़ा स्मार्ट है, चालाक है, अगर वो बुरा मान गया तो पता चला आपको बिगुल बजाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। हाँ, और पता चला सबसे लास्ट में आपका बिगुल बज रहा है। और उसके बाद भी सोचो, बिगुल बजने के बाद भी अगर आपने कॉल देना शुरू किया और मैं ये सॉरी मैं नहीं मतलब को एंकर, हाँ, अगर वो ये बोले कि हेलो सिमी जी आवाज़ ही नहीं आ रही, आवाज़ ही नहीं आ रही, आपकी कॉल ही नहीं गई, तो तब क्या होगा सोचना पड़ेगा। अब इतना भी सोच नहीं सकती। अब मुझे दोस्ती करना था, मतलब का दोस्ती करना था, उतना सोचा था। हाँ। और दीपांशु को तो थोड़ी सी सोच बढ़ाओ, सोचो कि किससे करनी चाहिए, दीपांशु से मतलब आप चाह रहे हैं कि आपके साथ मतलब की दोस्ती कर नहीं उनके कोई को एंकर से कर लो ना, किसी से भी, उसके दीपांशु के नहीं, वो प्राइम शो में आप और दीपांशु ही तो बैठते हैं, दीपांशु नहीं तो आप ही। अरे तो वही तो बोल रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया सिमी जी, आइडिया बहुत अच्छा है आपकी, और बिगुल बजे ना बजे आपकी दोस्ती बहुत बढ़िया, आइडिया बहुत ही बढ़िया। आइए और कौन बचा है अब? कुणाल जी बताएं सर।
अनिल जी जी जी। अनिल जी आप भी बच्चे हैं। अरे हाँ, मैं तो बचा ही हूँ। पहले कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ऐसा है कि मैंने ये पाया है कि हमारे पैनल में जितने भी लोग हैं अनिल जी, जैसे अभी अभी जैन साहब बोल पड़े अनिल जी, सब अनिल जी बोलना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, सुनते किसी की नहीं है अनिल जी। करेक्ट। तो अनिल जी सुनते ये लोग केवल अपनी हाई कमांड के हैं अनिल जी। मेरी तो अनिल जी हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो हर सिंहासन के पीछे अनिल जी एक ताकत होती है जो घर पर होती है। तो अनिल जी जितने भी पैनलिस्ट हैं, इनके पीछे की जो ताकत है, यानी इनके जीवन में जो महिलाएं हैं अनिल जी, जो इनकी चाबी जिनके हाथ में है, हाँ। उनसे दोस्ती करूंगा अनिल जी, जिससे इनमें जो बुरी आदतें हैं उसमें सुधार लाया जा सके। व्हाट एन आइडिया सर। अब मान लीजिए अनिल जी देखिए, अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि बंसल जी अब मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि बंसल जी नए नए पैटर्न से शादी ना करें, तो अनिल जी वो मेरे आपके कहने से तो होगा नहीं अनिल जी। करेक्ट। तो उसके लिए अनिल जी जो बंसल जी के हाई कमांड है वहां पर गुहार करनी होगी। तो अनिल जी सभी हाई कमांड से अनिल जी दोस्ती करनी है मुझे। मतलब सारे पैनलिस्ट को सबक सिखाने के लिए भाभियों से दोस्ती करेंगे। वाह, क्या खतरनाक आइडिया। अच्छा, पहले एक महिला ने पैनल पे आपको सबक सिखाया है, वो सबक तो ढंग से सीखो आप बजट के दिन। कोई जाता है उनसे। खाली एक सिमी जी पीछे पड़ी है, उसमें आपका इतना बुरा हाल है। तो सिमी जी की डांट अभी तक चुभी हुई है। सिमी जी की डांट जो चुभी ना, कुणाल जी अभी भी चाहते हैं कि बाकी सबको भी वैसा हो। लेकिन एक चीज बताइए, अगर आपने सबसे दोस्ती करने का सोचा और भाभी जी को ये पता चला, तो वो जो आपको सबक सिखाएंगी कि आप दूसरों के साथ दोस्ती कर रहे हैं, तो आपको कैसे कैसे सबक सीखने को मिलेंगे? नहीं अनिल जी, उस सबक का तो मैं आदी हो गया अनिल जी। अरे आदि नहीं, पूरी हो जाएगी। तो मैं आदी हो चुका हूँ। आदि नहीं, पूरी हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। अच्छा भाई साहब, आप ये इन सबसे दोस्ती कर, इनके बेटर आपसे दोस्ती करके इनको क्या सबक सिखाना चाहते हैं? अनिल जी देखिए, सब में कुछ ना कुछ समस्या है अनिल जी। हाँ। तो अनिल जी जिसकी जो बात पसंद ना हो, हाँ। तो अनिल जी वो हाई कमांड के जरिए उन्हें सूचित किया जाएगा अनिल जी, सीधा नोटिस मिलेगा अनिल जी। वाह, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब मैं भी बता दूं मेरा क्या इरादा। मैं तो दोस्ती करूंगा कुणाल जी से। वैसे तो आप बोलेंगे कुणाल जी से तो दोस्ती है बिल्कुल, लेकिन मतलब वाली करूंगा। और वो मतलब वाली दोस्ती के जिस तरह से मतलब है, कुणाल जी ने ना बजट के दिन नामकरण किया है कुछ लोगों का। करेक्ट, कोई बुआ जी वगैरह इस तरह का। तो मुझे बड़ा आनंद आया उस दिन से। मतलब मुझे आज हमेशा हंसने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कुणाल जी के साथ दोस्ती करके, कुणाल जी के थ्रू मैं सारे हमारे पैनलिस्ट हैं उनका नामकरण करवाऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे सिमी जी का तो आपको पता ही है। अच्छा, पता ही सबको कि भड़की हुई बुआ जी, ये सिमी जी का नाम रखा हुआ है। राइट, ऐसे ही मैं इनसे करूँगा। ये अब जो मैं नामकरण आपको बता रहा हूँ, ये मेरे नहीं है, मेरा कोई लेन देना नहीं इनसे। ये सब कुणाल जी कहेंगे और कुणाल जी करेंगे। जैसे आशु मदान साहब है, शादी में रूठे हुए फूफा जी। बताइए। करेक्ट। बंसल जी हमारे जो बंसल जी है, जो बड़े मस्तीखोर हैं, शरारती हैं, नटखट हैं, इनका नाम रखेंगे हम चंचल चाचा। चाचा भी नहीं, चचा, चंचल चाचा। अच्छा, खुद कुणाल जी जो दिन भर मतलब कभी भी कोई भी सवाल पूछो हमेशा तैयार है चाय वाय पीने के लिए। तो उससे जो हमने नाम सोचा इनके लिए वो है टीपी। टीपी मतलब चाय पीने वाले नहीं, टाइम पास अंकल। हमारे कुणाल जी होंगे टीपी अंकल। सुमित जी हमारे जो रोड के बीच में खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, उनका नाम हम रखेंगे बिगड़ेल बालक। सबसे यंग तो वही है। अच्छा, भसीन साहब भसीन साहब भले ही पैनल में नहीं, लेकिन भसीन साहब को तो हम याद करते हैं। तो भसीन साहब का हम नाम रखेंगे हरियाणवी ताऊ। उसके बाद हाँ, इसके बाद हमारे खाने पीने के शौकीन जय ठक्कर साहब। बहुत सारे आपने देखे होंगे, बड़ी बड़ी वो इंटरनेशनल मूवी आती है ना, कौन सा सुपरमैन, स्पाइडरमैन, हमारे जय ठक्कर होंगे फाफड़ा मैन, खाने पीने की शौकीन। अच्छा, वागले साहब जरा आप थोड़ी देर कान बंद कर ले, आपका भी नाम हमने सोचा है। हमारे महाराष्ट्र के वागले साहब, भड़केला भाऊ। हमेशा गुस्से में रहने वाले भड़केला भाऊ ये। अच्छा, उसके बाद हमारे सेठी साहब हेवी और दिखते भी हैं, हमारे से सबसे ज़्यादा सीनियर। तो इनका नाम रखेंगे हम सीनियर सिटीजन्स के अंकल। हमारे नहीं, सीनियर सिटीजन्स के अंकल। ये होगा हमारे सेठी साहब का। और जैन साहब का, हाँ जैन साहब का बहुत बढ़िया है। जैन साहब का जब तब आप देखो, जैन साहब ससुराल के नाम, कोटा का नाम आते ही जैन साहब एकदम शो भी खड़े होके करते हैं।
तो जैन साहब का हम रखेंगे डरपोक दामाद जैन साहब का। अच्छा, उसके अलावा किरण जी किरण जी है हमारे, किरण जी का नाम रहेगा म्यूट अंकल। घर में और बाहर सब जगह म्यूट अंकल। और बचे अब सिद्धार्थ जी, और सिद्धार्थ जी का नाम होगा अनम्यूट अंकल। इन्हें म्यूट भी करते तब भी इनकी आवाज़ आएगी, इतना जोश से बोलते हैं कि इनको म्यूट अनम्यूट से फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये मेरे कुछ नाम मैंने जो सजेस्ट किए, कुणाल जी अगर आपकी इजाज़त हो तो आप स्वीकार करें मेरी दोस्ती और ये नामकरण कर दें। अनिल जी बिल्कुल कर दीजिए। अनिल जी बहुत ही अच्छे नाम है अनिल जी सारे। चलिए, बहुत बढ़िया। मुझे तो अपना पसंद आया अनिल जी, बाकियों से पूछ लीजिए। हाँ, आपका तो पसंद आया टीपी अंकल। ओके, चलिए, तो ये है हमारी इस हफ्ते की दोस्ती के स्पेशल शो में मस्ती की पाठशाला। और इसी तरह से आपकी, हमारी और हमारी दर्शकों की हमारे साथ ये दोस्ती बनी रहे। ऐसे एक नहीं, कई सारे हम फ्रेंडशिप डे आप और हम साथ साथ मनाएं। और फ्रेंडशिप डे का टाइम है, जैन साहब के संगीत के बगैर मधुर तो हमें बोलना ही पड़ेगा, हो ना हो, जैन साहब का मधुर संगीत। अनिल जी आपके लिए डेडिकेटेड है ये जी। किसी के डीमैट में हीरा, किसी के बैंक में हीरा, सबको हीरे से मतलब क्या, हमारे अनिल जी है हीरा। अनिल जी ने मार्केट्स के लिए क्या कुछ नहीं किया, अनिल जी ने मार्केट्स के लिए क्या कुछ नहीं किया। 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, बिलियन बार शुक्रिया। बहुत बढ़िया जैन साहब, बहुत ही बढ़िया। इसी तरह से कोशिश करते रहे। जिस दिन सुमित जी को पिक्चर मिलेगी, आपको भी म्यूजिक का कोई न कोई कॉन्ट्रैक्ट जरूर मिल जाएगा। बाकी कैसा भी आप म्यूजिक, ताली हम जरूर बजाएंगे। जैन साहब के लिए तालियां, बहुत ही शानदार। आइए एक बार फिर से आप सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे, एंजॉय द वीकेंड। थैंक यू सो मच।